कांग्रेस प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने के लिए गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने शिरकत की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही हिंदुस्तानी पार्टी जाति को लेकर चलते रहे, जाति को लेकर चलते रहे। इसलिए थोड़ा सा ये आप लोग भी देख रहे हैं कि मैं नहीं देख रहा हूं क्या हो रहा है और क्या कारण। कांग्रेस न हिंदू बनी न मुसलमान बनी, हिंदुस्तानी बनी रही। तो देश को एक रखने और अखंड रखने के लिए हमने राजनीतिक रूप से कुछ कीमत चुकाई, पर वो दौर अब खत्म हो गया। अब कांग्रेस में जनता की सोच में फर्क आया है। अब चुनाव महंगाई पर, बेरोजगारी पर, देश की एकता अखंडता पर हो रहा है और इसीलिए कांग्रेस वापस आई। तिवारी जी, आपके कई उम्मीदवार चुनाव लड़ने से पहले ही कह चुके हैं हम अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे हैं। हमें ज्यादातर उम्मीदवार जो मुझसे मिले हैं वो यही कह रहे हैं कि हम पंपर बहुमत से जीत के आ रहे हैं। चलो यार, होगा वो तो उत्तर प्रदेश की भाजपा शासन काल का होगा और जो सूर्यास्त होगा काउंटिंग के बाद, उसी के साथ भाजपा का साम्राज्य का पतन भी हो जाएगा। ये रहा गणित। कारण क्या होगा वो भी मैं बता दूं। महंगाई नंबर 1, बेरोजगारी नंबर 2। अब हमारे यहाँ छुट्टा जानवर कहा जाता है, राजस्थान में अन्ना, और किसान उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं और जो चारों तरफ भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से मेरी गणित ये कहती है कि 100 के ऊपर भाजपा नहीं पहुंचेगी। मैं इसे सिर्फ इस चुनाव को एक साधारण जनरल इलेक्शन नहीं मानता। ये भारतवर्ष के लोकतंत्र को और एकता और अखंडता को बचाने वाला चुनाव है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि इसे तोड़ने की शुरुआत, बेचने की शुरुआत खुद सरकार कर रही हो, तो फिर बचाने की जिम्मेदारी जनता की हो जाती है। मेरा कहना है कि जिस तरह से अभी परसों एयर इंडिया का पोजीशन दिया गया और उसके बाद, एयर इंडिया का नाम मैंने इसलिए लिया कि अगर एयर इंडिया के एसेट्स देख लिए जाए जो दिए जा रहे हैं टाटा को, और जिन शर्तों पे दिए जा रहे हैं, अगर दोनों को देखें तो इसको मैं सिर्फ कह सकता हूं कि सार्वजनिक धन पर लूट है। अब मैंने बहुत सी चीजें हैं, बहुत से संस्थाएं हैं, जमीन पर हैं, जमीन के नीचे हैं माइंस, जमीन पर हैं तमाम जो हमारे बड़े बड़े सार्वजनिक उद्यम हैं, और अब आसमान तक पहुंच गए, तो बचा कुछ नहीं है। बेच बेच के ये काम चला रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूं, थोड़ा मैंने डिटेल भी दिया है, कि आगरा में ही चलती कार में जिस तरह बलात्कार हुआ, पीट पीट कर पुलिस ने मार डाला, वो सब आप लिखते रहे हो। मैं तो लखनऊ में बैठ के पढ़ता रहा हूं, ये दिखाते रहे, मैं उसे देखता रहा हूं। ये आधार है मेरा कहने का कि अब भाजपा सरकार को जाना है। और सबसे बड़ा आधार मेरा ये है कि जब किसी सरकार के पास बताने को ये होता है भैया कि हमने 5 साल में ये किया, तो वो सरकार ये बताती कि हमने 5 साल में ये किया। ये सरकार अब ये नहीं बता रही इसको ने क्या किया 5 साल में। अब अब्बा जान याद आ रहे हैं, जिन्ना साहब याद आ रहे हैं, दंगे याद आ रहे हैं दूसरे की सरकार के। अपनी सरकार की उपलब्धियों पे चुनाव लड़ने की हिम्मत भाजपा की न होना, वो मुझे ये अधिकार देता है कि मैं कह सकूं कि नैतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। कोरोना की सबसे बड़ी बदइंतजामी यहां हुई, आप सबको याद होगा। मैं कोरोना की सबसे बड़ी वजह मानता हूं टाइम से इंटरनेशनल फ्लाइट को न रोकना, और उसकी बहुत बड़ी वजह थी जिसमें हमारा
आगरा सबसे ज्यादा चपेट में आया, क्योंकि ट्रंप साहब को खुश करने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स का मूवमेंट चालू रखा गया। और ट्रंप साहब जब अहमदाबाद से उड़े तो आपके आगरा में आए, आगरा से पहुंचे वो दिल्ली। ये 3 शहर आज भी नोट कर लीजिए कि सर्वाधिक प्रभावित रहे कैजुअलिटी के मामले में, डेथ के मामले में, और उसका रीजन था। अब तो तमाम आ गए, ओमिक्रॉन आ गया, ये आ गया। उस समय हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों में यस स्टेन था, यस फॉर शिमला। आगरा, अहमदाबाद और दिल्ली ऐसा था जो ट्रंप साहब के साथ लोग आए थे यूरोप और अमेरिका से, वो एल स्टेन छोड़ गए, वो ज्यादा घातक था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो डिस्कशन में सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। महंगाई का रीजन, 100 रुपए के पेट्रोल, 1000 सिलेंडर, ये सब अपनी जगह, वो सब आप लिखते रहते हो, कोई नई चीज नहीं, मैंने सिर्फ इंग्रेडिएंट दिए हैं। पर एक चीज, अगर कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला होगा और उसके अंदर खून होगा, न खौला हो, तो खौल जाना चाहिए। जिस तरह से तमिलनाडु से आने वाली निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री, ने टिपिकल यूपी लाइक, यानी यूपी के लाइक सब बुद्धिहीन होते हैं, टिपिकल यूपी लाइक, यानी कि सबसे बड़े, अब शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, जो उन्होंने कहा है वो किसी कैबिनेट मंत्री को शोभा नहीं देता, और उन्होंने उत्तर प्रदेश का अपमान किया है। इसलिए मैं चाहता हूं, मेरी डिमांड है कि आदरणीय मोदी जी उनको बर्खास्त करें और उत्तर प्रदेश की जनता से मांगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल, भाई एक मिनट चुप कर लो, पॉलिटिकली, कैमरे में इकोनॉमिकली, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश ने दिए। टिपिकल, वही टिपिकल यूपी लाइक, ना समझी का, यानी कि उत्तर प्रदेश के लोग सब ना समझ होते हैं। ये तो बिल्कुल वही एक आध लोगों का जो अंदाज होता था, ये भैया लोग हैं, उसी का रिपीटिशन है। और इसलिए मैं उनकी मांग कर रहा हूं। एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, यहां पे आगरा में मैं पावर मिनिस्टर के रूप में आया था, 1989 तक मेरे पास ये था। आगरा के बिजली सुधार के लिए कुछ कदम उठा था, कुछ प्रॉमिस था, लेकिन जिस तरह इसका प्राइवेटाइजेशन किया गया, या मैं कहूँ बेचीकरण किया गया, तो आप जरा सा देखिए, यहाँ पे बेचीकरण की वजह से टॉरेंट की बिजली का रेट शायद मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में, वैसे तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश की है, ये मैं आपके मीडिया में बोल रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी बिजली आगरा में। तो सबसे ज्यादा जो चली जा रही है, अगर कांग्रेस के साथ एक मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, अगर कांग्रेस की सरकार आई, हम आए पावर में, तो हम इस व्यवस्था को खत्म करके यहाँ वही करेंगे जिससे जनता को 24 घंटे सस्ती बिजली उपलब्ध हो सके। क्या हुआ जो नारायण दत्त तिवारी जी के साथ मैं भी आया था बैराज का, क्या हुआ जो राजीव जी पुल का उद्घाटन करके गए थे, तो इन लोगों ने नया कुछ नहीं किया है। मैं तो कह सकता हूं कि आगरा सबसे ज्यादा, आपकी जानकारी में होगा क्योंकि मेरे पास टूरिज्म भी पोर्टफोलियो था, आगरा सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी देने वाला हिंदुस्तान को है, सबसे ज्यादा। अब वो शिफ्ट हो गया आपके प्रदेश में, वहां फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगरा के साथ छल हुआ। मोदी जी का अगर भाषण आप सबको याद हो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं बनेगा, तो अगर मोदी जी आगरा आए, इस बार वो बच रहे उत्तर प्रदेश आए, तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही लैंड करेंगे, मेरा उनसे अनुरोध। तिवारी जी, आपने अभी ये कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम पावर में आए। चैनलों को जितना सर्वे दिखा रहे हैं वो तो दिखा रहे हैं पहले की 7 है, अब 5 आ रही हैं, 2 उल्टी घट रही हैं। खत्म हुआ सवाल आप? यही प्रश्न है। अरे इन्हीं के साथ एक और जोड़ लीजिए, 10 मार्च को जो सूर्यास्त होगा, सरकार किसकी बन रही है? 10 मार्च को जो सूर्यास्त होगा, एक ये हो गया 7 से 5 इन्होंने पहुंचा दिया सूर्यास्त के। मैंने नहीं पहुंचाया था, चैनलों के सर्वे जो आ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ।
देखो भैया सुनो, 42 साल से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के रूप में मैंने कैरियर किया है मेरे भैया दादा। थोड़ा संभाल के 10 मार्च के सूर्यास्त में कांग्रेस की क्या भूमिका नजर आ रही है? तय कर लो, तुम्हें जब जो तय कर लो। आप बताइए तिवारी जी आइए। एक हो गया आपका, दूसरा तीसरा, दो काफी है।